नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर न्यूज़। हमारे बीच उपस्थित हैं भाजपा के गया जिला के वरिष्ठ नेता विनोद सिंह दांगे जी। सर, वर्तमान में जो राजनीतिक घटनाक्रम घटी है, उस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? नीतीश कुमार फिर से आपके साथ एनडीए में अलायंस में आ गए हैं। इस मामले में आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस वक्त गए थे उस समय भी गलती किए थे और आज उनकी घर वापसी हुई है। जब से महागठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे तब से महागठबंधन के लोग में आपसी कटुता ज्यादा बढ़ गया था। इंडिया बनी, इंडिया में माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की संभावना बढ़ गया था, लेकिन इंडिया में इनको भारी बेइज्जती के साथ अंतिम जो मीटिंग हुई उसमें इनको आत्मग्लानि महसूस हुआ और इनको लगा कि इंडिया के जो सशस्त्र नेता हैं और इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो सिर्फ जो है गठबंधन नहीं बना करके अपनी राजनीति कर रहे हैं और बिहार के हित में काम नहीं हो रहा और देश के हित में काम नहीं हो रहा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया भाजपा में आने का, एनडीए में आने का। हम लोग उनका स्वागत करते हैं और निश्चित तौर पर डबल इंजन की जो सरकार बनी है उसमें बिहार को लोगों को फायदा होगा। सर, आप कह रहे थे कि जो अंतिम बैठक हुई थी मुंबई में, इसमें लालू यादव एक बात कहे थे कि राहुल गांधी को दूल्हा बनाओ। क्या यही वह शब्द था जहाँ से इंडिया गठबंधन में खटपटी टेकी और नीतीश कुमार अलग होने का मन बना लिए थे? यह भी एक कारण था, लेकिन उसके बाद जो लास्ट अंतिम जो मीटिंग हुई दिल्ली में, वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसमें लगभग ये तय हो चुका था कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इंडिया के संयोजक बनाए जाएंगे, ये लगभग तय हो चुका था। लेकिन अंततः अंत में यही हुआ कि राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने खड़ा होकर के बोला इस मामले पर अभी वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंतव्य नहीं बन रहा है, इसलिए इसको अभी स्थगित किया जाए। तो निश्चित तौर पर वहां पर ही मुख्यमंत्री को लगा होगा कि हाँ, मेरे साथ जो है से सारे लोग मिल कर के राजनीतिक सौदाबाजी कर रहे हैं और राजनीतिक रूप से हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देश के अगर नेतृत्व की बात आई तो माननीय मुख्यमंत्री ने सभी इंडिया घटक दलों को लगभग 24-28 दलों को एक साथ पटना में बैठाया और बैठाने ही वाले को इंडिया के लोगों ने धीरे धीरे करते करते किनारे कर दिया। तो मुख्यमंत्री को मजबूरन एनडीए में सम्मिलित होना पड़ा। नीतीश कुमार जब छोड़े और पहली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो बोले कि हमको इन महागठबंधन के साथ काम करने नहीं दिया जा रहा था। ये परेशानी तो मुख्यमंत्री जी को पहले भी हुआ था। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार गए हैं, 2015 में भी गए थे और इस बार भी गए थे। दोनों का उनका कटुआ अनुभव होगा कि ये बात भी सत्य है कि जब महागठबंधन की सरकार बनी थी 2022 में, तो निश्चित तौर पर बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष आदरणीय जगदा बाबू के बेटे जो कृषि मंत्री थे, मुख्यमंत्री को इस तरह जलील किए और इस तरह की बात बोले कि शायद कैबिनेट में रहकर के वैसा कोई बात नहीं बोला। सुधाकर सिंह। उसके बाद ये शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने बार बार विवादित बयान देकर, धर्म के आधार बयान देकर दिग्भ्रमित कर रहे थे और लोगों को भावनाओं से खेल रहे थे। तो कोई शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए ऐसे वक्तव्य उनको नहीं देना चाहिए था। उससे भी मुख्यमंत्री बहुत आहत हुए और धीरे धीरे बिहार में अपहरण, लूट, हत्या की घटना बढ़ रही थी। उसका भी अलग होने का मुख्यमंत्री का कारण हुआ। सर, एक और सवाल उठती है, क्या जो विकास चल रहा था और लोगों को नौकरियां दी जा रही थी, उसी रूप में दी जाएगी? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने
जो नौकरी दिया है तो कैबिनेट का निर्णय था, बिहार सरकार का निर्णय था और वैकेंसी के आधार पर लगभग 2 लाख की बहाली होगी शिक्षकों की और सारी बहालियाँ होंगी। और आपको ये भी जानकारी मैं दे दूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री को आने से जब एनडीए की सरकार बनी है, निश्चित तौर पर आने वाला वक़्त में अगले कुछ महीनों या कुछ दिनों में बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की जाएगी, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा घोषणा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी करेंगे। और निश्चित तौर पर बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को आने से 40 के 40 सीट हम लोग जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है। कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा की लड़ाई लेकर सारे राजनीतिक दल अपने-अपने श्रेय लेना चाहते हैं। आदरणीय कर्पूरी जी या जो भी गुदरी के लाल थे, उनको मैं बिहार के लोगों ने सम्मानित किया और अति पिछड़ों को पहली बार उन्होंने आरक्षण दिया, ये भी बात सत्य है। लेकिन भारत रत्न की उपाधि अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री ने। और मैं यह भी मांग करता हूं कि सबसे पहले बिहार के हक में, गरीबों के हक में लड़ाई अगर किसी ने किया है तो उस व्यक्ति का नाम था शहीद जगदेव प्रसाद, जिन्होंने बिहार का दलितों, पिछड़ों का आवाज बनकर बिहार के राजनीतिक पिच तैयार किया। और वो उसी पिच पर कर्पूरी जी, लालू जी, नीतीश जी आज तक राजनीतिक बल्लेबाजी करते आ रहे हैं। और मैं यह भी मांग करता हूं कि जिस तरह से गरीबों की आवाज बनकर जगदेव प्रसाद शहीद हुए, उनको भी भारत रत्न दिया जाए। मेरा यह मांग है और ये मांग मिलनी चाहिए कि गरीबों को मसीहा शहीद जगदेव प्रसाद को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये मेरा मांग है।